अमन बोर्ड ने गजा में हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहिदा कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं मुआहिदा मरहलावार और मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज किया जाएगा। हमास के गैर मुसल्लह होते ही इसराइली फ़ौज गजा से निकल जाएगी। गजा की जिम्मेदारी नई फ़लस्तीनी फ़ोर्स संभालेगी। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स फ़लस्तीनी पुलिस से मिलकर काम करेगी। दूसरे मरहले पर 40 ममालिक का इजलास काहिरा में होगा। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास ने कहा है हथियारों और इसराइली फ़ौज के गजा से मरहलावार इनखला पर मुआहिदा तय पा गया। उम्मीद है सालिस और बोर्ड ऑफ पीस इसराइल को मुआहिदे का पाबंद बनाएंगे। ईरान का कुवैत में अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हैंगर्स और तेल डिपो को तबाह करने का दावा। बहरीन में शेख ईसा बेस पर नेविगेशन सिस्टम्स और इमारतों को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने उर्दन में अमरीकी तैयारों को निशाना बनाने की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। मौफिकल सल्ती एयरबेस पर हैंगर्स में F-35 लड़ाका तैयारे मौजूद थे। पासदारान इनकलाब का कहना है सेंसरशिप खत्म करें, दुनिया को दुरुस्त मालूमात दें। ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ उर्दन में 3 अमरीकी तैयारे तबाह करने का दावा किया था। ईरान ने मिस्री बंदरगाह पर 2 जहाज़ों को ड्रोन से निशाना बनाने को इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है इसराइल की ऐसी साजिशों और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार रहना चाहिए जो खत्ते के अमन को सबूताज करने के लिए हैं। ख़तरा वाज़ेह और मुश्तरका है जो कि मुसलमानों के इत्तेहाद को लाहक है। मिस्र हमारा दोस्त है और अहम शराकतदार, इसकी सिक्योरिटी हमारी तरजीह है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने एक्स पर बयान में कहा अमरीका को बेगुनाह ईरानियों को खून बहाने की कीमत चुकाना होगी। अमरीका हर रोज़ अपने हाथ नए जुर्म से गंदे कर रहा है। सऊदी अरब का कसीरुल कौमी बहरी दिफाई इत्तेहाद के क़याम का ऐलान। सऊदी वज़ारत दिफा की मेज़बानी में बरादर दोस्त ममालिक और यूरोपीय यूनियन का अहम इजलास। जारी इलामी के मुताबिक इजलास में यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा वफ़द समेत 43 ममालिक के आला हुकाम की शिरकत। शुरका का बहरी आमद-ओ-रफ्त की हिफाजत, आलमी सप्लाई चेन के इस्तेहकाम पर जोर। इजलास में शरीक पाकिस्तान समेत 14 ममालिक का कसीरुल कौमी बहरी दिफाई इत्तेहाद की हिमायत का मुश्तरका बयान भी जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा में इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बहरा अहमर और बाबुल मंदम की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन की सूरत हाल पर अरब और इस्लामी ममालिक का इजलास बुलाने की तजवीज़ का खैर मकदम। कोयटा के नवाही इलाके स्पेन कारेज में धमाके के बाद कान बैठ गई। सानहे में 34 कारकुन जाँ बहक, लाशें निकाली गई। 3 कारकुनों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। दीगर की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। हुकूमत का जाँ बहक कारकुनों के वरसा के लिए 5-5 लाख रुपए का ऐलान। जख्मियों को 3-3 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक में बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म का आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म का आज़रबाईजान के साथ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़्म का अयादा। आज़री सफ़ीर ने पाकिस्तान में मेहमान नवाजी और भरपूर तावन पर शुक्रिया अदा किया। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रज़ा को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री देने की मंजूरी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने निशान इम्तियाज़ मिलिट्री अता करने की मंजूरी दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत साफ़ पानी अथॉरिटी का इजलास। मरियम नवाज ने साफ़ पानी की फराहमी का फुल प्रूफ प्लान तलब कर लिया। पीने के साफ़ पानी की फराहमी के लिए इकदाम तेज़ करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा सुथरा पंजाब की तर्ज पर पंजाब साफ़ पानी अथॉरिटी को फ़ाल और मुनज़्ज़म बनाया जाएगा। साफ़ पानी मनसूबा मेरे दिल के बेहद करीब है। सुस्ती या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पेट्रोलियम मसनूआत फिर महंगी, पेट्रोल ₹1.09, डीजल ₹2.42 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹336.15 फी लीटर मुकर्रर। फी लीटर डीजल ₹393.04 का हो गया। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का दूसरा मरहला इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे ख़त्म होगी। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 9 और मुहाजिरीन के 12 हलकों में पोलिंग 2 अगस्त को शेड्यूल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुहाजिरीन की 3 नशिस्तों पर भी पोलिंग 2 अगस्त को होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क की तरक्की के लिए नए इंतजामी यूनिट्स को नागुज़ीर करार दे दिया। कॉकरोचों के इकट्ठे होने से पहले निज़ाम दुरुस्त करने का मशवरा। इकोनॉमिक समिट से खिताब में कहा, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कहीं या सूबे जो भी नाम दें, हमें उनकी तरफ जाना होगा। जब तक सब साथ नहीं बैठेंगे मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं ये तबाह हो चुका। ब्रॉड पीक पर 10 कोपेमाओं से राब्ता मुनक़ता हो गया। अल्पाइन क्लब के मुताबिक कोपेमा दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पीक सर करने के मिशन पर थे। बर्फानी तोदा गिरने के बाद कोपेमाओं से राब्ता नहीं हो पा रहा। नेपाल के मारूफ कोपेमा की सरबराही में कोपेमा रवाना हुए। ओमान, चीन और अमरीकी कोपेमाओं के साथ हुंजा के सुहेल सखी भी शामिल। लेबनान के जनूबी इलाके में जोरदार धमाके। इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह की सुरंगें तबाह कर दी। इसराइली फौज का दावा है कि सुरंगों में 700 टन धमाका खेज मवाद था। धमाकों की आवाज़ें दूर तक सुनाई दी। और अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के शवाहिद एक बार फिर सामने आ गए। साबिक अफगान खुफिया एजेंसी के सरबराह मसूद रबी ने भारतीय फितनल खवारिज और तालिबान का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। दी डिप्लोमेट के प्रोग्राम में कहा, अफगान तालिबान रजीम भारत से माली इमदाद हासिल करके पाकिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की पुष्पनाही कर रही है।